नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ध्यान आपको संसार से मुक्त कर सकता है वही आपके लिए सबसे कठिन क्यों बन जाता है? क्यों जब हम आंखें बंद करते हैं तो विचारों का तूफान और भी तेज हो जाता है? आप अकेले नहीं हैं, ये हर साधक के साथ होता है। लेकिन अगर आपको वो रहस्य मिल जाए जिससे ध्यान अपने आप गहराई में चला जाए, तो क्या आप इसे जानना नहीं चाहेंगे? आज मैं आपको वही रहस्य देने वाला हूं जिसे जानने के बाद ध्यान करना आपके लिए उतना ही सरल हो जाएगा जितना सांस लेना। असल में ध्यान कोई कर्म नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जाए। ध्यान तो एक घटना है जो तब घटती है जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ा खेल है। मन कभी शांत रहना ही नहीं चाहता। जैसे कोई बंदर उछलता रहता है, वैसे ही हमारा मन इधर उधर कूदता रहता है। ये कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, लेकिन वर्तमान में टिकना इसे पसंद नहीं। और यही कारण है कि ध्यान कठिन लगता है। अब सवाल यह है कि क्या इस भागते हुए मन को जबरदस्ती रोका जाए? नहीं, यही तो ध्यान की सबसे बड़ी भूल है। ध्यान मन को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि उसे जानने का नाम है। जब हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो यह और अधिक बलपूर्वक सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब हम इसे जानने लगते हैं तो यह धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगता है। कल्पना कीजिए, एक झील का पानी जब हलचल में होता है तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। आकाश भी, बादल भी, यहां तक कि आपकी खुद की परछाई भी। ठीक इसी तरह जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो आपके भीतर की चेतना जागने लगती है, और यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। ध्यान को साधने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। हां, आपने सही सुना। जब तक आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तब तक यह आपसे दूर रहेगा। यह प्रयास से नहीं, बल्कि प्रयासहीनता से घटता है। जब आप बस शांत बैठते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लक्ष्य के, तो ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह इतना ही सरल है? बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि आप सही तरीके को अपनाएं। आज हम उसी तरीके की ओर बढ़ने वाले हैं जिससे ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। तो बने रहिए, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी सीखने को मिलती है जो आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ध्यान को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहज रूप से घटने देना है। तो अगला सवाल उठता है, कैसे? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मन को सहजता से शांत किया जा सके, बिना किसी संघर्ष के? इसका उत्तर है हां, और इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां आप उसे करना बंद कर देते हैं। सुनने में यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप किसी चीज को पकड़ना बंद कर देते हैं तो वह अपने आप आपकी ओर खींचने लगती है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसे किसी तकनीक के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यह और दूर भागेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे घटने देते हैं, यह आपके भीतर गहराई से उतरने लगता है। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग करना है। बस बैठ जाइए, बिल्कुल सहज, बिना किसी विशेष मुद्रा के। आंखें खुली रहे या बंद, इसका कोई नियम नहीं। बस एक चीज ध्यान में रखें, किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करें। अगर कोई विचार आता है तो उसे रोकने की कोशिश न करें। अगर कोई भावना उठती है तो उसे दबाने की जरूरत नहीं। बस सब कुछ होने दें, लेकिन खुद को उससे जोड़ें मत। आप देखेंगे कि पहले कुछ मिनटों तक मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन अगर आपने उसे बिना रोक टोक के देखने की कला सीख ली तो एक चमत्कार घटित होगा। अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर कोई हल्का सा पर्दा हट रहा है। मन पहले जितना भारी था अब उतना ही हल्का महसूस होगा, और यह हल्कापन ही ध्यान का पहला अनुभव है। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं है,
ये आपको आपके सबसे गहरे स्वरूप तक ले जाता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ एक अनंत शांति होती है। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य है। ध्यान को स्थिर चीज नहीं है, ये एक प्रवाह है। जब आप इसे एक नियम की तरह अपनाने लगते हैं तो यह ठहरने लगता है, लेकिन जब आप इसे एक यात्रा की तरह लेते हैं तो यह आपको अनंत तक ले जा सकता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि इस ध्यान की अवस्था को गहरा कैसे किया जाए। क्या यह सिर्फ कुछ मिनटों का अनुभव है या इसे पूरे जीवन में फैलाया जा सकता है? यही वह बिंदु है जहां से ध्यान एक साधारण प्रक्रिया से बदलकर एक दिव्य अनुभव बन जाता है। और अब हम उसी रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ध्यान मात्र एक अभ्यास नहीं बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य बन जाता है। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने से नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो अगला कदम है इस अवस्था को गहरा करना। आप सोच रहे होंगे कि ध्यान की गहराई को कैसे बढ़ाया जाए। क्या यह सिर्फ कुछ मिनटों का अनुभव होता है या इसे पूरे जीवन में बहने दिया जा सकता है? यही वह बिंदु है जहां ध्यान एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य बन जाता है। कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं, लहरें बनने लगती हैं। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम उसमें विचारों के पत्थर फेंकते रहेंगे, तब तक लहरें उठती रहेंगी, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम कुछ भी न करने का साहस जुटाते हैं, कुछ भी न चाहने की स्थिति में आ जाते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। अब आप एक प्रयोग कीजिए, बस आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। लेकिन इसे भी जबरदस्ती नहीं करना है, सिर्फ देखना है, महसूस करना है। सांस आ रही है, जा रही है, और बस इस प्रक्रिया को भीतर से देखें, बिना किसी हस्तक्षेप के। आप पाएंगे कि जैसे ही आप सांसों को देखने लगते हैं, मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि आपके समर्पण का परिणाम है। और यहां एक और बड़ा रहस्य है, मन को रोकने की जरूरत नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से शांत होता है जब आप उसे ध्यान नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा जब देखता है कि उसकी शरारत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वह खुद ही शांत हो जाता है। यहां पर कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है जबरदस्ती मन को रोकना, जबरदस्ती विचारों को भगाना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टा है। ध्यान का अर्थ है साक्षी होना। जो हो रहा है उसे बस देखने की कला सीखना। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगे हैं। जो विचार पहले बाढ़ की तरह उमड़ते थे, अब वे धीरे धीरे शांत झरने की तरह बहने लगे हैं। और फिर एक क्षण ऐसा आएगा जब विचार पूरी तरह विलीन हो जाएंगे, केवल शून्य रह जाएगा। यही शून्यता ध्यान की परम अवस्था है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह शून्यता किसी डर को जन्म देती है? क्या यह एक खालीपन है या इसमें कोई और गहरा रहस्य छिपा है? दोस्तों, हमारा मन बार बार किसी न किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वर्षों से मन को यही आदत रही है, सोचना, विश्लेषण करना, योजनाएं बनाना। लेकिन ध्यान की अवस्था में हमें इन सब प्रवृत्तियों से परे जाना है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी अंधेरी रात में खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। चारों ओर गहरी शांति है, कोई हलचल नहीं। अचानक आकाश में एक तारा टूटकर गिरता है। आप उसे देखते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह विलीन हो जाता है। क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? नहीं, आप केवल उसे देख सकते हैं। बस यही ध्यान की प्रक्रिया है। विचार आते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ते नहीं, केवल देखते हैं। धीरे धीरे यह देखने की आदत गहरी हो जाती है और आप पाएंगे कि मन अपने आप शांत होता जा रहा है। इस बिंदु पर ध्यान एक अलग ही दिशा में जाने लगता है। अब यह केवल विचारों को शांत करने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि यह आपको एक नई चेतना में प्रवेश कराता है। वह चेतना जहां केवल होना बचता है, न कोई इच्छा, न कोई संघर्ष, न कोई पकड़। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप खुद को शरीर, मन और भावनाओं से अलग अनुभव करने लगते हैं। बहुत से साधक जब इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है।
ये कोई साधारण खुशी नहीं बल्कि एक असीम शांति का भाव है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यही वह अवस्था है जहां आपको पहली बार अपनी वास्तविक पहचान का आभास होता है। लेकिन यहीं एक नया प्रश्न उठता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब हम विचारों से परे चले जाते हैं, तो फिर बचता क्या है? क्या यह केवल एक खालीपन है या इसमें कोई दिव्यता छिपी है? इसे समझने के लिए हमें एक और गहराई में उतरना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान समुद्र तट पर खड़े हैं। सामने अथाह जलराशि फैली हुई है और चंद्रमा की हल्की रोशनी उस पर प्रतिबिंबित हो रही है। आप धीरे धीरे समुद्र में उतरते हैं। पहले तो पानी ठंडा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद शरीर इसका अभ्यस्त हो जाता है। जैसे जैसे आप और गहराई में जाते हैं, लहरों की हलचल कम होने लगती है। ऊपर से देखने पर समुद्र अशांत लगता है, लेकिन गहराई में उतरने पर आपको पता चलता है कि वहां पूर्ण शांति है। ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब आप सतह पर होते हैं तो विचारों की लहरें आपको घेर लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं वैसे वैसे वे लहरें शांत होने लगती हैं और आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां केवल मौन बचता है। लेकिन यह मौन सिर्फ शांति नहीं, यह एक रहस्यपूर्ण शक्ति से भरा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि जब गहरी रात में सब कुछ शांत होता है तो भी एक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है? यही वह शक्ति है जो ध्यान में प्रवेश करने पर अनुभव होती है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है। शरीर तो बस एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप इससे कहीं अधिक विशाल है। यह अनुभव आपको आपके अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। वह रहस्य जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। लेकिन जब यह अनुभव होता है तो मन एक और चाल चलता है। यह अचानक ही हमें इस अवस्था से बाहर खींचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि पहली बार हम उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई पिंजरे में बंद पक्षी पहली बार खुले आसमान में उड़ता है। शुरुआत में उसे डर लगता है, लेकिन जब वह पंख फैलाता है तो उसे एहसास होता है कि यही उसकी असली दुनिया है। अब सवाल उठता है, कैसे इस अवस्था में स्थिर रहा जाए? कैसे मन के अंतिम बंधनों को तोड़ा जाए और पूरी तरह से असीम शून्यता में प्रवेश किया जाए? लेकिन यह यात्रा जितनी रोमांचक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो एक नया संसार खुलने लगता है। एक ऐसा संसार जो ना दिखाई देता है, ना सुना जाता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही साधक के सामने पहला सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है। वह खुद को शरीर से अलग अनुभव करने लगता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह संभव है? क्या कोई अपने शरीर से अलग होकर भी जागरूक रह सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई सपना देख रहा हो और अचानक उसे एहसास हो जाए कि वह सपना देख रहा है। उस क्षण वह अपने सपने को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यहां बात सिर्फ सपनों की नहीं है, यह उस वास्तविकता की बात है जिसे देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। साधक जैसे जैसे ध्यान की गहराई में उतरता है, उसे अनुभव होता है कि शरीर स्थिर है, लेकिन वह स्वयं, उसका अहम, इस शरीर से परे निकलने की कोशिश कर रहा है। यह अनुभव किसी हल्की तरंग की तरह आता है, मानो शरीर और आत्मा के बीच की डोर हल्की हो रही हो। कुछ साधक इस क्षण में घबरा जाते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन जो इस अनुभव को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं वे एक अनोखी अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह अवस्था वह है जहां व्यक्ति पहली बार देखता है कि मन का अस्तित्व केवल शरीर के साथ ही नहीं है, वह शरीर से परे भी सक्रिय रह सकता है। यह वही अवस्था है जहां योगियों ने मृत्यु से परे की दुनिया को देखा और साधकों ने जन्म मरण के रहस्यों को जाना। लेकिन यहां एक और गूढ़ प्रश्न उठता है, क्या यह केवल कल्पना है या वास्तव में हम शरीर से बाहर जा सकते हैं? क्या यह अनुभव केवल मन का खेल है या यह ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम है? आइए इस रहस्य को हम और अधिक गहराई से समझेंगे। जब साधक शरीर से परे जाने का अनुभव करता है तो उसके सामने पहली बार यह प्रश्न उठता है,
अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? यह वही क्षण होता है जब आत्मा और मन के बीच की दूरी साफ दिखाई देने लगती है। अब साधक देखता है कि शरीर तो वहीं स्थिर पड़ा है, लेकिन उसकी चेतना किसी और आयाम में प्रवेश कर चुकी है। इस अवस्था में कई साधकों को प्रकाश की चमकदार लहरें दिखाई देने लगती हैं, तो कुछ को गहरी शून्यता का एहसास होता है। कुछ को लगता है जैसे वे हल्के होकर किसी और स्थान की ओर बह रहे हैं। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन जो एक समान है वह है शरीर से परे होने की अनुभूति। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। इस अवस्था में क्या करना चाहिए? अधिकतर लोग जैसे ही इस अनुभव को महसूस करते हैं, वे घबरा जाते हैं और तुरंत वापस अपने शरीर में लौट आते हैं। लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेते हैं, वे देखना शुरू करते हैं कि चेतना वास्तव में एक स्वतंत्र शक्ति है। यही वह अवस्था है जहां प्राचीन योगियों ने इसे सूक्ष्म यात्रा यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर यात्रा कर सकती है, नई ऊर्जाओं को देख सकती है और उन रहस्यों को जान सकती है जो सामान्य आंखों से अदृश्य रहते हैं। जब साधक इस सूक्ष्म यात्रा में गहराई से प्रवेश करता है, तो उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। अब तक जो उसने सुना था, पढ़ा था या कल्पना की थी, वह सब पीछे छूट जाता है। अब वह प्रत्यक्ष देख रहा होता है कि शरीर एक वस्त्र की तरह है, जिसे चेतना जब चाहे छोड़ सकती है। इस अवस्था में साधक के सामने दो मार्ग होते हैं। एक, वह वापस लौटकर इस अनुभव को भूल सकता है, और दूसरा, वह इस रहस्य को और अधिक जानने के लिए आगे बढ़ सकता है। जो साधक आगे बढ़ते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनके आसपास एक अलग प्रकार की ऊर्जा मौजूद है। यह ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें होती हैं, जो केवल उन्हीं को दिखाई देती हैं जिन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। कुछ साधकों को यहां दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, कुछ को प्रकाश की चमकती हुई लहरें दिखती हैं, और कुछ को ऐसा लगता है जैसे वे एक विशाल अनंत शून्य में बह रहे हैं। लेकिन यह शून्य डरावना नहीं होता, बल्कि इसमें एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह वही अवस्था है जिसे आर्षियों ने निर्विकल्प समाधि कहा है, जहां विचार विलीन हो जाते हैं, केवल अस्तित्व बचता है। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या इस अवस्था में रहने वाला साधक किसी और चेतना से संपर्क कर सकता है? क्या वह उच्च आत्माओं, दिव्य गुरुओं या ब्रह्मांडीय ज्ञान स्रोतों से संवाद कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। बस वीडियो स्किप मत करना। जब साधक इस असीम शून्य में प्रवेश करता है, तो उसे महसूस होता है कि यहां न तो समय है, न ही कोई सीमा। यह वह अवस्था है जहां विचार एक एक करके विलीन हो जाते हैं और केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। यहां तक पहुंचने के बाद साधक के भीतर एक अनोखी जागरूकता उत्पन्न होती है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में वर्णन करना कठिन है। इस अवस्था में कुछ साधकों को ऐसा लगता है मानो वे एक अदृश्य प्रवाह में बह रहे हों। यह प्रवाह कोई साधारण धार नहीं होती, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जो हर जीव और हर वस्तु को जोड़ती है। जो इसे पहचान लेता है, वह जान जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अनंत चेतना का एक अंश है। कुछ साधकों को इस अवस्था में दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। कोई इसे सुनहरी आभा के रूप में देखता है, तो कोई इसे नीले या बैंगनी रंग की ऊर्जा के रूप में अनुभव करता है। कुछ को यह ऊर्जा एक दिव्य आकृति के रूप में दिखाई देती है, गुरु, देवता या किसी अनजानी दिव्य शक्ति के रूप में। लेकिन यह सब मन की गहराइयों में घटित होता है, और जिसे यह अनुभव हो जाता है, वह पूरी तरह से बदल जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इस अवस्था में साधक अपनी चेतना से किसी उच्च शक्ति से संवाद कर सकता है? क्या वह अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें ध्यान की इस यात्रा को और भी गहराई से समझना होगा। जब साधक इस गहन अवस्था में प्रवेश करता है, तो एक अद्भुत घटना घटित होती है। उसका मैं धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक व्यापक चेतना का अंश है। यह अवस्था इतनी गहरी होती है कि समय का अस्तित्व मिट जाता है।
साधक न भूत में होता है न भविष्य में, वह केवल शुद्ध वर्तमान में रहता है। कुछ साधक इस स्थिति में पहली बार एक अदृश्य ध्वनि को सुनते हैं। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक कंपन, एक स्पंदन, एक दिव्य नाद होता है। इसे कुछ लोग ओम की ध्वनि के रूप में अनुभव करते हैं, तो कुछ इसे मधुर संगीत की तरह सुनते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा होता है। यह नाद साधक को और गहरे ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस अवस्था में कुछ साधकों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य लोक में प्रवेश कर रहे हों। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है जिसे शब्दों में पाना कठिन है। कुछ लोग इसे प्रकाश का लोक कहते हैं, कुछ इसे निर्वाण की स्थिति मानते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होने की अनुभूति कहते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। क्या इस अवस्था में साधक किसी दिव्य शक्ति से संपर्क कर सकता है? क्या वह ब्रह्मांड से कोई उत्तर प्राप्त कर सकता है? जब साधक इस दिव्य अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे महसूस होता है कि वह अब केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है। उसकी चेतना फैलने लगती है, मानो वह अपने भौतिक अस्तित्व से मुक्त होकर किसी और आयाम में पहुंच रहा हो। यह अनुभव इतना वास्तविक होता है कि कई साधक पहली बार इसे महसूस कर अचंभित रह जाते हैं। इस गहन ध्यान में मन पूरी तरह शांत हो जाता है और तब एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है, ब्रह्मांड से सीधा संपर्क। साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा है। कभी यह संवाद बिना शब्दों के होता है, केवल अनुभव के रूप में, और कभी गहन अंतः प्रेरणा के रूप में उत्तर मिलता है। कुछ साधक इसे दिव्य कृपा का आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ इसे अपने भीतर के गहरे सत्य से साक्षात्कार के रूप में अनुभव करते हैं। इसी स्थिति में कई बार साधकों को अपने जीवन के अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। कोई लंबे समय से अटका हुआ निर्णय अचानक स्पष्ट हो जाता है। कोई जीवन की दिशा को लेकर उलझा हुआ व्यक्ति एक नई राह देख पाता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड स्वयं उत्तर दे रहा हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब ध्यान इतना गहरा हो कि मन पूरी तरह विलीन हो जाए। यही वह अवस्था है जहां साधक को शून्यता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यह कोई शून्य नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा से भरा दिव्य क्षेत्र है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, बिना विचारों, बिना इच्छाओं, बिना किसी बाधा के। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस अवस्था में पहुंचकर साधक अपने चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है? क्या इस स्थिति में उसकी साधना इतनी प्रबल हो जाती है कि वह अपने चारों ओर परिवर्तन ला सके? जब साधक इस गहन शून्यता में स्थिर हो जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर और बाहर की ऊर्जा के बीच का अंतर मिटता हुआ प्रतीत होने लगता है। वह महसूस करता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत ऊर्जा है जो हर ओर फैल रही है। यह अनुभव इतना सशक्त होता है कि साधक अपनी सीमाओं से परे जाता हुआ प्रतीत होता है, मानो वह केवल इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना का अंश है। इस अवस्था में साधक को दिव्य स्पंदन सुनाई देने लगते हैं। कभी यह एक हल्की गूंज की तरह होते हैं, तो कभी एक मधुर नाद जो अंतरतम को जागृत कर देता है। कुछ साधक इसे AUM की ध्वनि के रूप में सुनते हैं, तो कुछ इसे एक अनंत शांति के कंपन की तरह अनुभव करते हैं। यह संकेत होता है कि साधक अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां केवल उच्चतम स्तर की चेतना कार्य कर रही होती है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, साधक को यह आभास होने लगता है कि उसका भौतिक शरीर विलुप्त हो रहा है। वह महसूस करता है कि वह केवल एक ऊर्जा का पुंज है जो किसी अनंत शून्य में विलीन हो रहा है। कई साधकों ने इस स्थिति में प्रकाश के स्वरूप को देखने की अनुभूति की है। कुछ इसे तेजस्वी आभा के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे शुद्ध श्वेत प्रकाश के रूप में। यह वही अवस्था होती है जिसे संत और योगी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, तो क्या वह अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है? क्या वह किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर सकता है? जब साधक इस गहन अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे
उसका अस्तित्व शरीर से अलग हो रहा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है, जिसे योग में अस्त्रल प्रोजेक्शन या सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। इस स्थिति में साधक महसूस करता है कि उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठ रही है। कुछ को लगता है जैसे वे स्वयं को बाहर से देख रहे हैं, अपना ही शरीर ध्यान मुद्रा में स्थिर, और वे स्वयं उससे अलग एक स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। यह अनुभव शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता जाता है, यह अवस्था सहज लगने लगती है। कुछ साधक बताते हैं कि इस स्थिति में वे केवल अपने शरीर के चारों ओर ही नहीं, बल्कि पूरे कमरे, पूरे वातावरण को देख सकते हैं। कुछ को अपने शरीर से बंधा एक हल्का ऊर्जा का तार महसूस होता है, जिसे सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है। यह चेतना और शरीर को जोड़े रखने वाला एक सूक्ष्म ऊर्जा बंधन होता है। जब ध्यान और गहरा होता है तो साधक को अनुभव होने लगता है कि वह किसी अलग आयाम में प्रवेश कर रहा है। यह अनुभव समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। कुछ इसे दिव्य प्रकाश से भरी दुनिया के रूप में देखते हैं, जहां केवल शांति और आनंद का अस्तित्व है। कुछ को यह आभास होता है कि वे किसी और लोक में प्रवेश कर गए हैं, जहां अव्यक्त शक्तियां उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। इस अवस्था में कई साधकों को दिव्य दर्शन भी होते हैं, कुछ को अपने गुरु, कुछ को दिव्य आत्माएं, तो कुछ को किसी अदृश्य मार्गदर्शक की उपस्थिति महसूस होती है। यह साधक के आंतरिक स्तर पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। लेकिन यह सब क्या केवल मानसिक कल्पना है या वास्तव में संभव है? क्या हम अपनी चेतना को शरीर से अलग करके किसी और आयाम में प्रवेश कर सकते हैं? क्या यह वही स्थिति है जिसे प्राचीन आर्षि मुनियों ने अलौकिक यात्रा कहा है? इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें ध्यान की इस अवस्था में और अधिक गहरे उतरना होगा। जैसे जैसे साधक इस अलौकिक यात्रा में आगे बढ़ता है, उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी चेतना अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रही। यह एक अनोखा एहसास होता है, मानो वह किसी सूक्ष्म तरंग की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इस अवस्था में समय और स्थान का अस्तित्व धुंधला हो जाता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद मिटने लगता है। कुछ साधक बताते हैं कि इस स्थिति में वे अदृश्य ऊर्जा धाराओं को अनुभव कर सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं। वे महसूस करते हैं कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक स्पंदन इस ब्रह्मांड की विशाल चेतना से जुड़ा हुआ है। इस अवस्था को योगियों ने ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कहा है, जहां व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण सृष्टि का एक अंश नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि ही अनुभव करता है। यही वह क्षण होता है जब साधक को यह समझ आने लगता है कि ध्यान केवल किसी विचार को रोकने की क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को विशालता में विलीन करने की प्रक्रिया है। अब वह न केवल अपने शरीर को छोड़ने का अनुभव कर रहा होता है, बल्कि अपने अस्तित्व की सीमाओं को भी तोड़ रहा होता है। कुछ योगियों का कहना है कि इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद साधक अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों को भी देख सकता है। कुछ को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है, तो कुछ को अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय की किताब अचानक खुल गई हो और वह हर पृष्ठ को एक के बाद एक पढ़ने में सक्षम हो गया हो। लेकिन ध्यान दें, यह अवस्था केवल उन साधकों को प्राप्त होती है जो पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करते हैं। यदि मन में भय, संदेह या किसी भी प्रकार का आकर्षण रह जाए, तो यह यात्रा अधूरी रह सकती है। इसलिए योगियों ने हमेशा कहा है कि ध्यान में गहराई से उतरने के लिए पूर्ण रूप से समर्पण आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है, अगर साधक इस अवस्था में बहुत अधिक समय तक रुका रहे, तो क्या वह अपने शरीर में लौट भी सकता है? क्या यह यात्रा इतनी सहज है या इसमें कुछ रहस्यमय खतरे भी छिपे हुए हैं? यही सब जानने के लिए हमें ध्यान की इस गहराई में और भी आगे जाना होगा। जब साधक इस गहन अवस्था में पहुंचता है, तो उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस होती है, मानो वह अपने शरीर से अलग होकर किसी सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है,
जिसे कई योगियों और साधकों ने महसूस किया है। इस स्थिति में शरीर शिथिल हो जाता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं और मन किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत से जुड़ने लगता है। अब साधक को अपने आसपास का बोध धीरे धीरे कम होने लगता है। कमरे की दीवारें, वातावरण की हलचल, शरीर का भार, सब कुछ दूर होता जाता है। अचानक उसे एक कंपन सा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। यह वही क्षण होता है जब आत्मा शरीर से मुक्त होने लगती है। कुछ साधक इसे आत्मा का ऊर्ध्वगमन कहते हैं, जहां चेतना धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व से परे जाने लगती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसे एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, बल्कि एक दिव्य ज्योति होती है, जिसमें प्रेम, शांति और आनंद का अनंत प्रवाह समाया होता है। कुछ लोग इसे ब्रह्मांडीय द्वार कहते हैं, तो कुछ इसे सिद्ध चेतना का प्रवेश द्वार मानते हैं। यह वह क्षण होता है जब साधक को अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों का अनुभव होने लगता है। अचानक वह देखता है कि उसकी चेतना किसी अलग आयाम में प्रवेश कर चुकी है। उसे विशाल आकाश दिखाई देता है, जहां न तो कोई सीमा है, न कोई बंधन। यहां केवल शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मौन और अपार शांति। यही वह अवस्था होती है जहां योगी निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हैं, जहां अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मसत्ता बचती है। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या साधक इस अवस्था में स्थायी रूप से रह सकता है? क्या यह संसार से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति है, या फिर यह केवल एक अस्थायी अनुभव है? और यदि यह अस्थायी है, तो साधक को वापस लौटने का मार्ग कैसे मिलेगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें ध्यान की इस यात्रा को और भी गहराई से समझना होगा। जब साधक इस गूढ़ अवस्था में प्रवेश कर लेता है, तो उसे एक अनोखा अनुभव होने लगता है, मानो समय ठहर गया हो। अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाएं मिटने लगती हैं। यहां केवल एक अनंत शांति और मौन व्याप्त होता है। साधक को अब यह आभास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है, जो सदा से अस्तित्व में थी और सदा रहेगी। अब उसकी चेतना धीरे धीरे और अधिक गहराई में प्रवेश करने लगती है। अचानक वह देखता है कि उसके चारों ओर ऊर्जा के रंग बिरंगे तरंगे उठ रही हैं। ये कोई साधारण तरंगे नहीं हैं, बल्कि उसकी अपनी ही ऊर्जा है, जो अब मुक्त होकर ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। इसी अवस्था में योगी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही संपूर्ण सृष्टि हूं। अब साधक को एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है, एक कंपन, एक ओमकार की अनुगूंज, जो उसके भीतर से आ रही है। यह वही ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल स्रोत मानी जाती है। इसे सुनते ही साधक को एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। वह महसूस करता है कि उसका शरीर केवल एक माध्यम है, जबकि वास्तविक सत्ता कुछ और ही है, जो इससे परे है। अब चेतना और भी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अचानक साधक देखता है कि वह एक अदृश्य पुल पर चल रहा है, जो उसे एक भिन्न लोक की ओर ले जा रहा है। यह लोक कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धतम क्षेत्र है, जिसे योग शास्त्र में सिद्ध लोक या ब्रह्मलोक कहा गया है। यहां प्रवेश करने वाले साधक को समस्त रहस्यों का बोध हो जाता है, परंतु यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। क्या साधक इस दिव्य अवस्था में ही ठहर सकता है, या उसे वापस लौटना होगा? यदि वह लौटता है, तो क्या वह वही व्यक्ति रहेगा जो पहले था, या कुछ पूरी तरह बदल जाएगा? इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए ध्यान की इस यात्रा को और गहराई में देखना होगा। अब साधक की चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसका भौतिक शरीर एक हल्की अनुभूति मात्र रह जाता है। वह देखता है कि उसके शरीर की सीमाएं विलीन हो रही हैं और वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा है। अचानक उसके सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है, एक दिव्य ज्योति जो किसी भी सूर्य से अधिक तेजस्वी है, लेकिन आंखों को चुभती नहीं, बल्कि एक असीम शांति प्रदान करती है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि
आत्मा का शुद्धतम रूप है। साधक उस प्रकाश की ओर खिंचता चला जाता है जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाने के लिए व्याकुल हो। इस अवस्था में उसे कई ध्वनियां सुनाई देती हैं, कुछ मधुर, कुछ रहस्यमयी और कुछ इतनी सूक्ष्म कि वे केवल अनुभूति में ही महसूस की जा सकती हैं। ये ध्वनियां ब्रह्मांड की अनुगूंज हैं, जिन्हें योगी और साधक अनाहत नाद कहते हैं। यह वह ध्वनि है जो अनंत काल से प्रवाहित हो रही है, बिना किसी स्रोत के, बिना किसी अंत के। अब साधक को प्रतीत होता है कि वह अपने पुराने अस्तित्व से पूरी तरह मुक्त हो गया है। उसके भीतर से सभी इच्छाएं, सभी वासनाएं और सभी सांसारिक बंधन विलीन हो चुके हैं। केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। वह अब स्वयं से पूछता है, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या मैं इसी अवस्था में सदा के लिए रह सकता हूं? लेकिन तभी एक और रहस्य खुलता है। एक सूक्ष्म स्वर उसे संबोधित करता है, यह केवल आरंभ है, अभी तुम्हें और आगे जाना होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह चेतना का अंतिम स्तर है या इसके भी आगे कोई गहरा रहस्य छिपा है? साधक इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ता है जहां उसे अब तक के सबसे अद्भुत रहस्यों का सामना करना होगा। साधक अब उस प्रकाश की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे जाता है उसे अनुभव होता है कि यह केवल प्रकाश नहीं है, यह एक द्वार है, एक प्रवेश द्वार किसी अज्ञात लोक की ओर। यह द्वार स्थूल नहीं बल्कि चेतना का एक स्तर है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर के सभी बंधनों को त्याग दिया हो। जैसे ही वह इस द्वार से गुजरता है उसे लगता है कि समय और स्थान की सभी सीमाएं विलीन हो गई हैं। अब न कोई भूतकाल है न भविष्य, केवल एक असीम शून्यता जो फिर भी पूरी तरह भरी हुई प्रतीत होती है। यह शून्यता डरावनी नहीं बल्कि असीम शांति से भरी हुई है। यहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक व्यापक अनुभूति कि मैं हूं, लेकिन यह मैं अब किसी सीमित शरीर या पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी स्थिति में साधक को अचानक अलग अलग प्रकाश कणों का अनुभव होता है जो निरंतर गति में है, मानो वे किसी अनदेखे नियम के अनुसार एक विशेष लय में नृत्य कर रहे हों। वह समझने की कोशिश करता है कि यह क्या है, और तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, ये सृष्टि के मूल तत्व हैं। यह सुनते ही साधक का मन एक गहरी जिज्ञासा से भर जाता है। क्या यह वही स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? क्या वह अब स्वयं सृष्टि के रहस्यों को देखने वाला है? तभी अचानक उसके सामने एक दृश्य प्रकट होता है, एक विशाल ऊर्जा प्रवाह जो लगातार सृजन और विनाश की प्रक्रिया में लगा हुआ है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि सृष्टि की धड़कन है। वह देखता है कि कैसे यह ऊर्जा अलग अलग स्वरूप लेती है, कैसे यह विचारों, भावनाओं और भौतिक पदार्थों में बदल जाती है। लेकिन अभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। उसे आगे बढ़ना है, उस स्थान तक पहुंचना है जहां से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या वह उस अंतिम स्रोत को देख सकेगा? क्या उसे वह परम सत्य मिल पाएगा जिसे खोजने के लिए अनगिनत साधकों ने प्रयास किए हैं? अब साधक और गहरे प्रवेश कर रहा है और उसके सामने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला है। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे लगता है कि उसका अस्तित्व हल्का होता जा रहा है। अब उसका शरीर केवल एक ऊर्जा प्रवाह की तरह महसूस हो रहा है, मानो वह कोई ठोस पदार्थ न होकर एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया हो। वह देखता है कि सामने एक रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र है जो धड़क रहा है जैसे ब्रह्मांड का हृदय। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है बल्कि वही स्रोत है जहां से सृष्टि की प्रत्येक लहर जन्म लेती है। उसके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यही वह स्थान है जहां से समय और स्थान की उत्पत्ति होती है? लेकिन इससे पहले कि वह उत्तर खोज सके उसे एक गहरी ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि किसी शब्द की नहीं बल्कि एक कंपन की तरह है जो उसके भीतर तक प्रवेश कर जाती है। यह कंपन केवल कानों से सुनाई देने वाला नहीं बल्कि उसकी चेतना तक पहुंचने वाला है। साधक इस ध्वनि में डूब जाता है और उसे लगता है कि उसका मैं पूरी तरह विलीन हो रहा है। अब वह केवल एक बिंदु रह गया है, एक शुद्ध अस्तित्व जो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी बिल्कुल खाली है। उसे कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं,
उसे लगता है कि वह समय नामक किसी चीज से पूरी तरह मुक्त हो गया है। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है। यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि चेतना का सार है। उसमें अनगिनत रंग लहराते हैं और हर रंग में कोई न कोई संदेश छुपा हुआ है। साधक समझ जाता है कि वह अब सृष्टि की गुप्त भाषा को देख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह समझ सके, उसे अनुभव होता है कि वह प्रकाश उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं, या तो वह इसे पूरी तरह स्वीकार करे या फिर वापस लौट जाए। क्या साधक इस परम ऊर्जा में प्रवेश कर पाएगा? क्या वह जान पाएगा कि यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, या फिर उसकी चेतना इस असीम शक्ति के आगे विलीन हो जाएगी? अगले क्षण कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक असंभव लगता था। साधक ने अपने चारों ओर देखना चाहा, लेकिन अब देखने और न देखने का कोई भेद ही नहीं रहा। वह स्वयं ही प्रकाश बन चुका था। हर चीज ऊर्जा में बदल रही थी, उसका शरीर, उसके विचार, यहां तक कि उसके अस्तित्व का अहंकार भी धीरे धीरे विलीन हो रहा था। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां मैं नाम की कोई पहचान नहीं थी। बस एक विशाल शून्य था, न पूरी तरह खाली न पूरी तरह भरा हुआ, बल्कि दोनों के बीच किसी अज्ञात संतुलन में स्पंदित होता हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। यह कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अनंत बुद्धिमत्ता जो उसके हर विचार, हर भाव और हर अनुभूति को प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं उसी का एक अंश था जिसे अब तक उसने पहचाना नहीं था। उसके भीतर एक कंपन उठा, जैसे किसी ने उसके चेतना के द्वार पर हल्की सी दस्तक दी हो। उसे एक वाणी सुनाई दी, न किसी भाषा में, न किसी शब्द में, बल्कि सीधे हृदय में। तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए? साधक अचंभित था। सब कुछ छोड़ने का क्या अर्थ था? क्या उसे अपने अस्तित्व तक को छोड़ना होगा? और अगर वह अपने अस्तित्व को छोड़ देगा तो फिर बचेगा क्या? तभी उसे एक झलक मिली उस पार की। वह स्थान जहां समय नहीं था, विचार नहीं थे, कोई सीमा नहीं थी, केवल शुद्ध अनंत शांति थी। यह शांति इतनी सघन थी कि उसमें खो जाना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन क्या साधक इस अज्ञात में कूदने को तैयार था, या फिर वह लौट आएगा अपनी पुरानी पहचान के साथ? अगले ही क्षण कुछ ऐसा घटने वाला था जो उसकी चेतना को हमेशा के लिए बदल देगा। साधक ने अनुभव किया कि उसके सामने दो मार्ग हैं, एक जहां वह अपनी पुरानी पहचान के साथ लौट सकता है, और दूसरा जहां उसे पूरी तरह से स्वयं को छोड़ देना होगा, उस अज्ञात में विलीन हो जाना होगा जिसे वह अब तक केवल शब्दों में जानता था। लेकिन यह निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं था। यह आत्मा का अंतिम छलांग थी, एक छलांग जो केवल उन्हीं के लिए संभव थी जो संपूर्ण समर्पण के लिए तैयार होते हैं। वह जिस अवस्था में था वहां कोई तर्क, कोई सोच, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह धीरे धीरे उस अनंत में प्रवेश कर रहा था जहां कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, बस एक शाश्वत अस्तित्व था। वह उस प्रवाह में बहता चला गया जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है। फिर अचानक एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। वह अब स्वयं को अलग नहीं देख रहा था। उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। उसे लगा जैसे वह हर कण में विद्यमान है, हर स्पंदन में समाया हुआ है। उसने पहली बार वास्तव में जाना कि मैं कौन हूं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो ध्यान में बैठा था। उसके भीतर एक गहरी समझ जाग चुकी थी, एक ऐसी अनुभूति जिसे कोई भी शब्द पूरा व्यक्त नहीं कर सकते। अब उसके जीवन का हर क्षण ध्यान था, हर श्वास एक मंत्र थी और हर कार्य एक साधना। मित्रों, ध्यान केवल आंखें बंद करने का खेल नहीं है, यह स्वयं को जानने की कला है। और जब यह कला पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे स्वयं करके ही जाना जा सकता है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई, अगर आप भी इस गहन शांति और असीम अनुभव को पाना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे हम आपको और भी गहरी साधनाओं और अद्भुत रहस्यों से परिचित कराएंगे। इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, तो आइए
इस दिव्य खोज को और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।